साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित चैप्टर 2 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 सॉल्व करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हमें ज्ञात करना है इसका शून्यक। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए जो प्रश्नावली 2.1 थी उसमें हमने आपको बताया था, पुनः एक बार उसका रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर ये जो प्रश्न संख्या 1 का भाग 1 है, x² - 2x - 8, यहाँ पर जो चर की घात 2 है, यानी जितनी घात है उतनी ही उसकी शून्यकों की संख्या है। इस द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे। हल करने के बाद इसमें x के 2 मान आएंगे और वही इसके शून्यक कहलाएंगे। और सत्यता की जांच के लिए हम इसको शून्यांकों और गुणांकों के लिए जो सूत्र है उसका इस्तेमाल करेंगे। हम आपको सूत्र दिखाते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का जो सूत्र है, यदि द्विघात बहुपद का जो व्यापक है ax² + bx + c, यहाँ पर a ≠ 0 है, अर्थात a यदि 0 होगा तो यह द्विघात नहीं रहेगा। x² का मान 0 हो जाएगा, इसलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। यहाँ पर इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा माना गया है। अल्फ़ा और बीटा यूनानी अक्षर हैं, यानी x के जो मान निकलते हैं, एक मान को अल्फ़ा और दूसरे मान को बीटा हम कहते हैं। तो यहाँ पर शून्यकों के योग के लिए अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a, यानी b और a का जो गुणांक होगा, यानी x का गुणांक और x² गुणांक के बराबर होगा। ये सूत्र की सहायता से हम जानेंगे। और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। c क्या है? अचर पद है और a x² का गुणांक है। तो निम्न सूत्रों की सहायता से हम सत्यता की जांच करेंगे। इन सूत्रों की सहायता से तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न 1 का पहला भाग है, द्विघात बहुपद x² - 2x - 8। सबसे पहले हम इस चर x के मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए इसका हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। आप कक्षा 8 और 9 में पढ़े हैं कि गुणनखंड कैसे किया जाता है। यह त्रिपद है, तो त्रिपद का रूल फॉलो करेंगे, यानी बाह्य पदों का गुणनफल हमें मध्य पदों को जो संख्या दी गई है, यानी 2 लाना है। तो यहाँ पर जो चिन्ह है माइनस, तो घटाने पर हमें लाना होगा, यानी 8 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार आप करते हैं, 8 को 1 से गुणा करेंगे, यानी x² का गुणांक 1 है, तो ये हो जाएगा 8 × 9 8। और 8 का फैक्टर इस तरह करेंगे कि घटाने पर हमें केवल 2 प्राप्त हो, यानी 8 का गुणनखंड हम लिख सकते हैं 4 × 2। तो 4 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 8, और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर हमें 2 लाना था। अब देखें इसको कैसे करते हैं। x² माइनस, यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा, साथ में गुणांक x लिखेंगे -8 बराबर x² माइनस, ब्रैकेट खोल दें, 4x और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी ब्रैकेट खुलेगा और साथ में 2x -8 रहेगा। अब यहाँ पर 4 पद हो गए। प्रथम 2 पद में हमें x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन लिखेंगे x - 4 और प्लस 2 कॉमन लिखेंगे दूसरे पद के लिए, तो 2 कॉमन मिलेगा, x - 2 से भाग करेंगे 8 में तो 2 चौको 8। अब यहाँ पर देखें x - 4 पहले टर्म में है और दूसरे में भी x - 4 है, तो हमें x - 4 पुनः कॉमन मिल जाएगा। x - 4 कॉमन लेंगे, जो कॉमन लेंगे प्रत्येक टर्म में भाग करेंगे, x - 4 कैंसिल हो जाएगा। इस ब्रैकेट में बचेगा x माइनस, यानी x और x - 4 कैंसिल, प्लस 2, और इसमें x - 4 है, यह भी कैंसिल। तो इसका गुणनखंड आया x - 4 x + 2। हमें इसका शून्यक ज्ञात करना है, अर्थात x के मान।
तो यहाँ पर लिखेंगे शून्य के लिए x-4 और x+2, इसका मान क्या होगा? जब हम शून्य निकालेंगे तो शून्य होगा। अब यहाँ से x के दो मान निकलेंगे, लिखेंगे जब x-4 बराबर 0 तब x यानी -4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +4। और इसके लिए यदि x+2 बराबर 0 तब x बराबर यानी +2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो -2 आएगा। तो यानी x+4 यानी x बराबर 4 और x बराबर -2 आया। तो ये जो पहला मान है x का, ये अल्फ़ा कहलाएगा। अल्फ़ा बराबर 4 यानी ये ग्रीक अक्षर यूनानी भाषा के हैं। और ये बीटा यानी जो x के दूसरा मान आया वह बीटा कहलाएगा -2। अब यहाँ पर ये मूल हैं, ये जो द्विघात समीकरण के मूल हैं, इनको जोड़ेंगे और गुणनफल और इसकी सत्यता के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मूलों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे मूलों का योग, यानी अल्फ़ा और बीटा क्या हैं? ये मूल हैं, इनको हम जोड़ेंगे। यानी अल्फ़ा का मान 4 है और बीटा का मान -2 है। तो यहाँ पर देखें 4 और प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है तो बराबर आया 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2 आया। अब मूलों का गुणनफल देखें, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो अल्फ़ा का मान है 4 और बीटा का मान है -2। गुणा कर लें तो 4 का गुणा 2 में तो 8 होगा और प्लस माइनस का माइनस, यानी गुणनफल आया -8 और योगफल आया 2। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है सत्यता की जांच। तो यहाँ पर जांच लिखेंगे। तो जांच के लिए हमें जो दिया गया बहुपद है उसे लिखेंगे बहुपद। ये द्विघात बहुपद जो है x² - 2x - 8, इसके व्यापक जो बहुपद है उससे तुलना करेंगे। ax² प्लस bx और प्लस c से हम इसकी तुलना करेंगे। तो गुणांकों की तुलना करें तो x² का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर -2 और c बराबर आ जाएगा -8, यानी c क्या है? अचर है। अब देखें जो हमने आपको सूत्र बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जो सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो b आया है वह -2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, तो ये सूत्र का है और ये 2 माइनस और अपान a, 1 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 बराबर 2। और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बराबर हो जाएगा c/a। c क्या है? अचर पद है और a x² का गुणांक है। तो यहाँ पर देखें a का मान 1 है और c का मान -8 है। तो c का मान लिखेंगे -8 चिन्ह सहित और a का मान है 1 से भाग करेंगे तो आएगा -8। अब यहाँ पर जो जांच में हमने पाया है, यानी मूलों का जो योगफल के लिए सूत्र अप्लाई किया -b/, उससे 2 आया
और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, यह -8 आया। तो जो यहाँ पर मूलों का योग यानी उस तरह मूलों को जोड़ने पर 2 आया था और गुणनफल यानी मूलों का गुणनफल करने पर 8 आया था। ये दोनों इसके बराबर हैं, तो ये सत्यता की पुष्टि करता है। तो इस तरह से हमने सत्यता की जांच की और मूलों के योगफल को हमने दिखा दिया, ये दोनों बराबर हैं। तो स्पष्ट है कि प्रश्न संख्या 1 के भाग 1 को अच्छी तरह सॉल्व कर लिया गया। हम आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।